नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टरी क्लास में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में हम जो है शिक्षक भर्ती के जो है पुराना प्रश्न पत्र है वो आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है साथियों, ये जो है पुराना प्रश्न पत्र जो होगा वो ये वर्ग 2 यानी कि शिक्षक के लिए। ठीक है साथियों, शिक्षक के लिए है। जैसा कि इस बार सिलेबस है सेम सिलेबस पिछली बार भी था। ठीक है साथियों, और इसमें जो है भाग 5 यानी कि सामाजिक अध्ययन का ही पेपर आपके लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। ठीक है साथियों, अगर आप सहायक शिक्षक का भी पुराना प्रश्न पत्र देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया गया है, आप जो है वहाँ से देख सकते हो। पहले भी जो सहायक शिक्षक का पुराना प्रश्न पत्र डाला जा चुका है हमारे चैनल पर। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो देखते हैं हम भाग 5 सामाजिक अध्ययन का पहला प्रश्न। ठीक है साथियों, ये पुराना प्रश्न पत्र है, उत्तर सहित आपको मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा साथियों, निम्न में से इस राज्य के यानी कि छत्तीसगढ़ के परंपरागत सुश्री वाद्य कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है सुश्री वाद्य यानी कि स्वर वाद्य जिसको बोला जाता है वो कौन कौन सा है। ठीक है साथियों, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये है ऑप्शन बी और सी। ठीक है साथियों, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ से देख के अनुमान लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में भी किस तरह से प्रश्न आएंगे सामाजिक अध्ययन से। ठीक है साथियों, और ये जो है साइंस मैथ्स ये सभी आर्ट्स सभी के लिए रहेगा। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी और सी यानी कि मोहरी और तोड़ी, ये जो है सुश्री यानी कि स्वर वाद्य है दोनों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के किस जनजाति के द्वारा खम्ब स्वांग नाटक किया जाता है। तो किस जनजाति के द्वारा जो है खम्ब स्वांग नाटक किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोरकू जनजाति के द्वारा। ठीक है साथियों, कोरकू जनजाति के द्वारा जो है यहाँ पे खम्ब स्वांग किया जाता है। उनका मानना ये है कि मेघनाद ने उनको जो है उनकी जनजाति की जो है रक्षा की थी। और डिटेल में ना देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी अरावली पर्वत। अगला है, निम्नलिखित गढ़ रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से गढ़ जो है रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो रतनपुर राज्य के अंतर्गत 18 गढ़ आते हैं, लेकिन इनमें से हमको देखना है कि कौन कौन से गढ़ रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों तो वो है ऑप्शन सी, बी और सी और डी। ठीक है साथियों, मारो, लाफा और उपडौरा ये तीनों इनमें से जो है इनमें से तीनों गढ़ जो है रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की विशेषता होती है। तो इनमें से कौन सी जो है समाजशास्त्र की विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि यह अनुभाविक होती है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी की रचना जयचंद्रिका इस राज्य के किस लेखक ने लिखा है। तो जयचंद्रिका की जो लेखक जो है वो कौन है, प्रहलाद दुबे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के किस नेता को जनता ने लोकप्रिय की उपाधि दी थी। तो इनमें से कौन से नेता है जिनको जो है लोकप्रिय की उपाधि दी थी। साथियों आप ऑप्शन जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वामन राव लाखे, इनको जो है लोकप्रिय की उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इनमें से जो है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो है ऑप्शन डी कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, कनारी जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है।
तो इनमें से जो है आपको देखना है कि कनारी जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका के उत्तरी तट पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है। मैरियाना ट्रेंच उसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे जो है समुद्र में सबसे ज़्यादा गहराई है। ठीक है साथियों, तो वो कहाँ पर स्थित है इन ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वह है पश्चिमी प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की मुख्य पेशा क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का जो है मुख्य पेशा क्या था, कृषि। देख सकते हो साथ यहाँ पे किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है। तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो कब बना संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो वह है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अलसी का उत्पादन अधिक होता है। तो इनमें से बताना है कि किस राज्य में अलसी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है अलसी का उत्पादन देश में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, इस राज्य की यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो है पारंपरिक चित्रकला कौन कौन सी है बताना है निम्नलिखित में से। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, ए बी सी। ठीक है साथियों, अब ए बी सी में देख लेते हैं क्या क्या है। ए में है सवनाही, बी में है चौक और सी में है आठे कनिया। तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो है पारंपरिक चित्रकला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो किस वर्ष में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सीता लेखनी पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो सीता लेखनी पहाड़ जो किस जिले में स्थित है वो है सूरजपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह प्रसिद्ध कहावत किसकी है। तो इनमें से जो है किसकी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कहावत जो है अरस्तु के है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है साथियों, ये सामाजिक अध्ययन का ये जो प्रश्न था 20 प्रश्न, उसको देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो शिवनाथ नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ऑप्शन ए, पानाबरस की पहाड़ी से। पानाबरस की पहाड़ी से जो है शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। तो साथियों ये था आज के वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी तरह और भी हम प्रश्न लाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।